चिंटू ने बताई शालिनी को परशुराम की सच्चाई। उड़ गए शालिनी के होश। आखिरकार परशुराम की सच्चाई शालिनी को पता लगने वाली है कि उसका पति कोई कॉमन मैन नहीं बल्कि भारत की रॉ एजेंसी का एक खुफिया एजेंट है। ऐसा एजेंट जिसने कई सारे अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा रखे हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड परशुराम के नाम से कांपता है। जैसे ये बात शालिनी को पता लगी तो शालिनी के पांव तले जमीन हिल गई। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि करण कुलकर्णी के द्वारा भेजे गए गुंडे चिंटू को बेवकूफ बनाकर घर के अंदर घुस जाते हैं, जिनमें से एक गुंडा तो इतना गिरा हुआ होता है कि वो चिंटू के सर के ऊपर गन तक रख देता है। असली पिस्तौल एक बच्चे के सर के ऊपर, ये जानते हुए कि बच्चे को अगर वो पकड़ भी लेता ना तब भी वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद वो गन उसके सर पे रखता है ताकि बच्चे के अंदर डर बैठ जाए और करण कुलकर्णी का खौफ बच्चे के अंदर ऐसा जम जाए कि अगली बार से वो करण कुलकर्णी की तरफ देखने से भी कतराने लगे। खैर जो दूसरा गुंडा होता है वो पूरे घर में तलाशी शुरू कर देता है। एक्चुअली में करण कुलकर्णी को शिव प्रसाद देशमुख की असली आइडेंटिटी जानना है, इसका आधार कार्ड कहाँ है, इसका पैन कार्ड कहाँ है, इसका असली नाम क्या है, ये करता क्या है। क्योंकि करण कुलकर्णी को इस बात का तो यकीन हो गया है कि यह एक कॉमन मैन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला एजेंट नहीं बल्कि कोई और है। और सीधी भाषा में कहूँ तो करण कुलकर्णी को पूरा शक है कि यह व्यक्ति ही परशुराम है, लेकिन करण कुलकर्णी के पास कोई भी सबूत नहीं है जिसके चलते वह अगला कदम नहीं उठा सका। इसीलिए उसने अपने गुंडे भिजवाए थे शिव प्रसाद देशमुख का पीछा करने के लिए, लेकिन शिव प्रसाद देशमुख इतना शातिर था कि उसने वह दोनों ही गुंडों को सबक भी सिखा दिया और अपनी आइडेंटिटी पता भी नहीं लगने दी। और ये जो दो गुंडे हैं जो कि घर के अंदर आए थे, जिसमें से एक तो चिंटू के सर पे बंदूक रख के खड़ा था, परशुराम इन्हें भी दबोच लेता है। सबसे पहले तो परशुराम उस गन वाले की खातिरदारी करता है और उसके बाद उस व्यक्ति की जो कि घर में तलाशी कर रहा था। इन दोनों में से एक गुंडे को परशुराम गोली तक मार देता है, वो भी चिंटू के सामने। अब यह बात तो हम सभी जानते हैं कि चिंटू पहले से ही जानता है कि परशुराम और कोई नहीं बल्कि उसके पां है और यह बात उसे किसी को भी नहीं बतानी है, लेकिन हम देखेंगे कि आगे जाके चिंटू अपना मुंह शालिनी के सामने खोलने वाला है। खैर इस तरफ शिव प्रसाद देशमुख तुरंत बलराम को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि बलराम, ये हमारी ऑफिस की नाकामयाबी है कि ये दोनों ही गुंडे मेरे घर के अंदर घुस गए। ये गुंडे और किसी ने नहीं बल्कि उस करण कुलकर्णी ने भिजवाए थे। बलराम कहता है कि क्या बात कर रहा है भाऊ, वो तेरे घर के अंदर आ गए, तू टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं अभी के अभी अपनी पूरी टास्क फोर्स वहां पर पहुंचाता हूँ और उन दो गुंडों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और रही बात उस करण कुलकर्णी की ना, तो उसकी भी हम अच्छे से खातिरदारी करेंगे। उसके बाद बलराम उन दोनों ही गुंडों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसके बाद शिव प्रसाद देशमुख और परशुराम, बलराम और टीम के सारे ही सदस्य मिलकर इन गुंडों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं और इनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देते हैं कि इनको घर के अंदर और किसी ने नहीं बल्कि करण कुलकर्णी ने भेजा था ताकि वो शिव प्रसाद देशमुख की जानकारी निकाल सके और चिंटू को परेशान कर सके। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।